नरेंद्र कुमार, डायरेक्टर कुसुम राज प्राइवेट ITI। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि सर आपने इस इंस्टीट्यूट का शुभारंभ आपने कब किया, ये शुभारंभ कब हुआ और जिस तरीके से सितंबर माह का महीना चल रहा है, क्या कुछ खास रहा है कितने वर्षों? मैंने ITI का शुभारंभ सन 2009 में किया। उससे पहले मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और उस समय से लेकर के आज तक मेरा संस्थान चल रहा है। हमारा संस्थान वर्ल्ड माने पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DGET के द्वारा रैंकिंग कराई गई थी उसमें पूरे भारत में 14वें स्थान पर था और बिहार में नंबर 1 पर था। और यहाँ से हर साल कम से कम 35 से 40 बच्चे रेलवे में, उसके अलावा अन्य बहुत सारे जो भारत सरकार के जैसे ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट है या और सब डिपार्टमेंट है उसमें जाते हैं। उसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनी में है उसमें जाते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बच्चों का रोजगार का, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बहुत इंडस्ट्री भी नहीं है या बहुत उस तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का साधन भी नहीं है। तो बच्चों को नौकरी के अलावा सबसे बड़ा विकल्प बच्चों का नौकरी ही है कि किसी तरह से हमें नौकरी प्राप्त हो, क्योंकि आर्थिक रूप से भी बिहार में बच्चे पिछड़े हुए हैं, पर कैपिटा इनकम भी कम है। तो उनके लिए अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में ITI की डिग्री लेना सबसे बेहतर होता है। उसके पीछे कारण ये है कि ITI के थ्रू आप रेलवे का जो बड़ा वैकेंसी होता है जिसमें 20,000 30,000 पद होते हैं, जैसे रेलवे टेक्नीशियन हुआ, ALP हुआ या और भी ग्रेड D ग्रेड का जो एग्जामिनेशन हुआ उस सब में ITI खोजता है। उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि आर्मी हुआ या जो डिफेंस सेक्टर का जो और भी होता है वो हुआ। इन सभी जगहों पे ITI की वैकेंसी रेगुलर तौर पे निकलते रहती है। इसलिए ITI करने के बाद बच्चों को नौकरी प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना थोड़ा सा और डिग्री के बनिस्बत आसान हो जाता है। थोड़ा भी जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, रेगुलर उसने क्लास किया है, वो नौकरी प्राप्त कर लेता है। और यही कारण है कि हमारे संस्थान में हर साल 40 से 50 बच्चे हर साल रेलवे में और अन्य जो भारत सरकार की संस्थान है उसमें जो है सो नौकरी प्राप्त करते हैं। सर, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने पूरी तरह से व्याख्यान किया अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, ये सबसे बड़ी चीज़ जानने की बात है कि सर कि जो छात्र जो हैं वो अगर यहाँ से आते हैं तो ये सिर्फ पटना लोकल है या पटना से बाहर के भी बच्चे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं? हमारे संस्थान में पटना के बच्चे अगर देखा जाए तो 10 से 15% है। पूरे बिहार से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। बिहार का जो भी रीजन है, दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, पूर्वांचल, सारे जगहों से बच्चे आते हैं। इसके अलावे बिहार से जो सटा हुआ यूपी का इलाका है, जैसे गोरखपुर के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, या बंगाल का इलाका है वो जैसे कि वर्धमान वगैरह से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, और कुछ बच्चे इधर झारखंड से भी आते हैं। चूंकि यह पुराना संस्थान है और पढ़ाई के मामले में यह जाना जाता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ अभी वर्तमान में बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना सब मुफ्त है, फ्री है। उसके लिए हम लोग सरकार ने एक स्कीम दी है, वो ऐसे ITI को मिलता है जिसका ग्रेडिंग 5 से ऊपर होता है। मेरा सारा ITI जो भी है वो 8 से ऊपर ग्रेडिंग का है और हम बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना सब मुफ्त में देते हैं, जिससे कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके गार्जियन पर किसी भी तरह का बोझ नहीं पड़ता है। जी, हमारा अगला सवाल वही था सर कि गरीब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए किस तरीके की योजना आपने बताया, आपने पहले ही बता दिया इस चीज़ को। अब सर छात्र ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर एडमिशन लेना हो तो क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ है यहाँ की योजना? यहाँ एडमिशन लेने के लिए हमारे यहाँ एकेडमिक डॉक्यूमेंट के आधार पर एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है इंस्टीट्यूट लेवल पे,
और उनका एकेडमिक डॉक्यूमेंट देखा जाता है। वो टेस्ट जो होता है बहुत नॉमिनल, मतलब मैट्रिक लेवल का होता है। वो एक छोटा सा हम लोग टेस्ट लेते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का क्वेश्चन होता है, और बाकी उनका डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग जो है नामांकन लेते हैं। सर, और संस्थानों के अलावा में क्या कुछ खास आपके आईटीआई के संस्थान से मिल रहा है सर लोगों को, बच्चों को? हमारे आईटीआई के संस्थान में जैसे सबसे पहला तो हमने आपको बताया कि हम अपने आईटीआई में गरीब छात्रों के लिए एक सुविधा दे रखा है कि रहना, खाना और पढ़ना 2 साल तक सारे गरीब बच्चों के लिए फ्री। उसके लिए हम सरकार से डीआरसीसी के थ्रू पैसा ले लेते हैं। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी हैं वो सब CITS है, यानी ट्रेंड है। आईटीआई पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी चाहिए वो सारे ट्रेंड है। जिस तरह से स्कूल में पढ़ाने के लिए BEd DLEd की जरूरत होती है, वैसे ही जो है आईटीआई के लिए CITS की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो हमारे यहाँ ट्रेंड है। वेल इक्विप्ड मेरा लैब है जिसमें कि आप देख सकते हैं, हमारे मशीन का भी आप वीडियो बना सकते हैं, सारा मशीन लगा हुआ है। हमारे यहाँ फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जिसके वजह से पढ़ाई इतनी अच्छी होती है। उसके अलावा हम जो है रेलवे वगैरह का अलग से तैयारी कराते हैं। उस आईटीआई के क्लास में ही 1 घंटा 1.5 घंटा हम प्रैक्टिस कराते हैं। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक होता है जो रेलवे का होता है, रेलवे ने सिलेबस अप्रूव कर रखा है DGT का सेम सिलेबस। यानी DGT कहने का मतलब हुआ, DGT आईटीआई को मान्यता देने वाली भारत सरकार की संस्थान हुई, तो DGT में जो सिलेबस है उसी को रेलवे ने अप्रूव किया है। तो हम लोगों के लिए आसान हो जाता है कि आईटीआई के टीचर रेलवे के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, और यही कारण है कि हमारे यहाँ से बच्चे आज इतना सेलेक्ट होते हैं। सर, आईटीआई करने के बाद क्या क्या उनको जो है किस जॉब पर जा सकते हैं सर? आईटीआई करने के बाद सबसे बड़ा जो आज के दिन में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो तो आप जानते हैं, अपने भारत में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो संस्थान है 2 ही संस्थान है। एक तो है रेलवे, जहाँ की रेलवे में बहुत विभिन्न तरह के पद हैं, जैसे कि आपको ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ग्रुप D हुआ, और भी उसमें अलग अलग, माने जैसे एक ग्रुप में कई तरह के पद होते हैं, वो हम माने उतना एक्सप्लेन आपको हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माने बहुत सारे पद हैं रेलवे में जो कि आप आईटीआई के थ्रू जा सकते हैं। क्या यहाँ से प्लेसमेंट भी है? दूसरा, अभी आप देखे होंगे अग्निवीर। अग्निवीर माने दूसरा जो अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो ये है संस्थान है, वो है आर्मी। तो आर्मी में जो अग्निवीर होते हैं तो उसमें भी एक कोर होता है। उसमें कोर ये होता है कि MES कोर होता है, माने मिलिट्री इंजीनियरिंग कोर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम काम जो होता है वो टेक्निकल काम होता है। उसके लिए आईटीआई जो बच्चे किए रहते हैं उनको अग्निवीर में एब्जॉर्ब किया जाता है आर्मी के द्वारा, या फिर नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, सभी जगह उसकी जरूरत होती है। तो एक दूसरा ये हो गया, पहला हो गया आपका आर्मी, दूसरा हो गया आपका ये रेलवे, और उसके अलावा जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया या और भी चीजें हो गई, इन सारे जगहों पे प्लेस जो है सो मैंने हम बच्चों को कराते हैं। सैलरी की बेसिस पे सर सब मतलब कि कितना से कितना तक हो सकता है उनको जॉब लगती है? तो अगर सरकारी की बात करें तो सरकारी में तो सैलरी लगभग उनकी स्टार्ट होती है 25,000 से 30,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होती है। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी फैसिलिटी होता है, PF ESI, उन सारे का पैसा अलग से कटता है। प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट में भी हम लोगों के यहाँ हमेशा मारुति सुजुकी कंपनी के तरफ से या महिंद्रा के तरफ से या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको हम लोग मेल करते रहते हैं कि हमारे यहाँ इस साल इतने बच्चे पास आउट हो रहे हैं और आप अब हमारे यहाँ कैंपस ड्राइव कराइए, मतलब कैंपस बच्चों का कराइए। और उसमें जो है वो कंपनियां अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और यहाँ एक छोटा सा नॉमिनल एक टेस्ट लेते हैं और उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं और उसमें सेलेक्ट होते हैं। अब चूंकि यहाँ पढ़ाई अच्छे से होती है तो उसमें मान के चलिए कि 100 में लगभग 70-75 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी विस्तार से बताया था टीचर्स के बारे में, टीचर्स का बहुत बेहतरीन यहाँ पर टीचर्स हैं जो ट्रेन करते हैं बच्चों को। अगर टीचर का अगर रिक्रूट करना हो तो आप टीचर को रिक्रूट कैसे करते हैं? हाँ, टीचर को रिक्रूट हम लोग ऐसे करते हैं कि कोई टीचर अगर हमारे संस्थान के मेल ID पर सबसे पहले उनको भेजना होता है अपना
रिज्यूम के बाद उनको मेल के थ्रू ही उनको खबर दिया जाता है कि भाई आप इस डेट में आइए और आप अपना टोटल डॉक्यूमेंट ले करके आइएगा। और हमारे यहाँ जो पहले से जो हमारे प्रिंसिपल हैं और हमारे जो टीचर हैं, ये सारे लोग बैठे रहते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल के टीचर हैं तो इलेक्ट्रिकल में उनको हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है वर्बल। उसके बाद उनको एक पेपर दिया जाता है जो मैंने ITI से रिलेटेड होता है, वो उनको दिया जाता है। और उस पेपर में अगर वो पास करते हैं और वर्बल मैंने इंटरव्यू में अगर वो पास करते हैं, देन उसके बाद हम लोग टीचर को रिक्रूट करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? और संदेश देने से पहले सर सबसे पहले तो छात्र ये जानना चाहते थे कि आपके यहाँ का जो एड्रेस है वो कहाँ पे है और एक कॉन्टैक्ट नंबर जो आपसे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, आपसे बात किया है सर पर्सनली हमसे जी? अगर आपके थ्रू कोई हो तो उनका भी ये मेरा संस्थान जो है ये बाजार समिति पटना में है। यहाँ पे मेरा 2 संस्थान है। अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं इसका नाम कुसुमराज प्राइवेट ITI है। इससे 2-3 प्लॉट के बाद डॉक्टर कुमार ITI है जो मेरे ही नाम से है। वो सबसे पुरानी संस्थान मेरा वही है। और यहाँ कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे प्राचार्य मिश्रा जी हैं, इनका नंबर है 9386917556। संदेश अगर दिया जाए सर तो जी अगर देखा जाता है कि आपने एक कह दिया कि यहाँ से जो बच्चे ट्रेन होते हैं वो पूरी तरह से रेलवे में या फिर आर्मी में चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर रेलवे की बात करें सर तो क्या ये भी परमानेंट है और आर्मी भी क्या पूरी तरह से परमानेंट अभी चल रही है? आर्मी का एक नया आप लोगों को पता ही होगा जिसके लिए अग्निवीर का योजना है। अग्निवीर योजना में ये है कि अग्निवीर योजना में बच्चे जाते हैं और उसमें अगर अच्छा करते हैं तो 4 साल के बाद उसमें 25% उनको आर्मी में ही अब जॉब कर लिया जाता है। लेकिन जो 75% बचते हैं उनको पारा फोर्सेज में या अन्य जगहों पे उनको जॉब मिलता ही मिलता है, मैक्सिमम को जॉब मिल जाता है। इसलिए कि हर संस्थान ये देखती है कि जो ये आदमी आर्मी से ट्रेन होकर के आया है, इसके अंदर कूट कूट के देशभक्ति होगी और काम करने का इसके अंदर जज्बा होगा, डिसिप्लिन होगा, इसलिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है। पारा फोर्सेज में या अन्य जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार का जो संस्थान है जैसे CRPF, BSF, वो सब में ऑब्जर्व किया जाता है। बट अगर परमानेंट जॉब की बात करें सर तो परमानेंट जॉब तो अभी हमने आपको बताया है, जैसे कि रेलवे में आपको हमने बताया, ये आर्मी में भी एक तरह से समझिए परमानेंट ही है। आर्मी में भी ऐसा नहीं है कि टेम्पोररी जॉब है, वो तो आर्मी में चाहे जनरल से जाए या ITI के थ्रू जाए, सबको अग्निवीर के थ्रू ही जाना है। वो तो समझ रहे थे, लेकिन आगे जाने पे वो भी तो परमानेंट फिलहाल नहीं है। अगर आगे चला जाए तो फिर वो बच्चा नहीं बिल्कुल परमानेंट है, क्यों नहीं, परमानेंट है, परमानेंट जॉब बिल्कुल परमानेंट जॉब है, भारत सरकार का जॉब है। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सर आप छात्रों? हम छात्रों को संदेश ये देना चाहते हैं, खास करके बिहार के छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर चूंकि हमारे बिहार में आर्थिक रूप से बहुत कमजोर घर के बच्चे होते हैं और गार्जियन की भी उतनी क्षमता नहीं होती है कि बाहर उनको भेज सकें, और उतना पैसा भी नहीं होता है, चूंकि आज के जमाने में शिक्षा काफी कॉस्टली हो गया है। मानते हैं बिल्कुल मानते हैं। कारण है, आप ले लीजिए ना, भारत सरकार का NIT का अगर देखेगा तो लाखों में फीस है, IIT का लाखों में फीस है, एम्स में भी लाखों में फीस है। तो हमारा ये कहना है कि जिन गार्जियन के पास पैसे का अभाव है, बिहार में रहते हैं, उनके लिए ITI अपना नौकरी प्राप्त करने का, अपना रोजगार प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा अवसर है कि यहाँ जैसे हम जो स्कीम चला रहे हैं कि बच्चों को 1 रुपया भी नहीं देना है, सब कुछ जो है उनका रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री रहेगा। तो ये सबसे अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप मेहनत कीजिए, शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता है। आप 1-2 साल अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी जरूर प्राप्त होगी, आपको रोजगार जरूर प्राप्त होगा और अपने घर का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं, उसके थ्रू राज्य का विकास कर सकते हैं और देश का भी विकास कर सकते हैं। सर ज्यादा से ज्यादा एक अंतिम संदेश दे दे, नवरात्रि आने वाला है सर, नवरात्रि पर एक शुभकामना संदेश पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को अपने विश्व
मैं अपने संस्थान के तरफ से नवरात्रि, दीपावली और आने वाले छठ के समय के लिए, छठ के लिए मैंने सभी पटनावासी, बिहारवासी और भारतवासी को शुभकामना देता हूं कि बढ़िया से उनका जो आने वाला पर्व है बढ़िया से बिताएं और जो उनके मन में कामना हो पूर्ण हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आने वाले जिस तरीके से आपने संकल्प लिया है कि छात्रों को भविष्य बनाना है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में आप बिल्कुल आए और यहाँ से भविष्य बना के जाए। तो आपने संदेश दिया सर, इसके लिए तहे दिल से मीडिया टीवी की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद।